हेलो फ्रेंड्स, फटाफट रिवीजन चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज से आप लोगों के लिए एक नया सेशन हम ला रहे हैं और ये हमारा सेशन जो है क्राउन की नई वाली बुक जो है ऑब्जेक्टिव की 2025 की लेटेस्ट बुक है। तो इसको हम कवर करेंगे। इस पूरे सेशन में जो है एक सीरीज चलेगा और इस सीरीज की जो है के द्वारा ही जो है पूरे बुक को कवर किया जाएगा। पूरा बुक खत्म होगा, पूरा आपको जो है पूरा बुक याद हो जाएगा। आप वीडियो को जो है जब हम वीडियो प्रोवाइड कराएं तो वीडियो को 2 से 3 बार देखिए और देखिए कैसे नहीं याद होता है। आपको ज़रूर याद होगा दोस्तों, आपको याद होना है। नहीं होगा तो आप जो है हमें बोलिएगा जो है याद नहीं हो रहा है। होगा, अरे क्यों नहीं होगा भाई, 2 बार देखिए आप सही। चलिए, तो ये सेशन हमारा आज से चालू हो रहा है और ये सेशन जो है कंटिन्यू चालू रहेगा। आपको जो है पूरा बुक, बहुत सारे बुक को हम कवर कराएंगे। पहले इसको तो आप कवर कर लीजिए। चलिए, ये बुक देखिए, इस बुक की एक खासियत है, इस बुक की एक खासियत है कि बहुत सारे एग्जाम में हूबहू इस बुक से जो प्रश्न लड़े हैं, बहुत से सारे प्रश्न हूबहू। तो क्यों ना इस पुस्तक को हम जो है अच्छे से जो है कवर कर लें और जो अच्छे से याद कर लें। तो चलिए, आज प्राचीन भारत का जो सेशन चल रहा है इसमें पहला टॉपिक है हमारा पाषाण काल। चलिए, पाषाण काल से जो है ये पाषाण काल, तो पाषाण काल से जो है पहला प्रश्न है कि आरंभिक विकास के प्रागैतिहासिक काल को सामान्यतः डैश के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? तो ये जाने जाते हैं पुरा पाषाण युग। किस नाम से? पुरा पाषाण युग के नाम से जाने जाते हैं। चलिए, हमारा नेक्स्ट प्रश्न है खाद्यान्नों की कृषि सर्वप्रथम प्रारंभ हुई थी। खाद्यान्नों की कृषि सर्वप्रथम प्रारंभ हुई थी, तो ये हुई थी नवपाषाण काल में। किस काल में? नवपाषाण काल में खाद्यान्नों की कृषि सर्वप्रथम प्रारंभ हुई थी। चलिए, हमारा नेक्स्ट प्रश्न है कि भीमबेटका किसके लिए प्रसिद्ध है? भीमबेटका किसके लिए प्रसिद्ध है? तो भीमबेटका जो है वह गुफाओं के शैल चित्र के लिए, किसके लिए? गुफाओं के शैल चित्र के लिए प्रसिद्ध है। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है कि इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय कहाँ पर है? इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय कहाँ पर स्थित है? तो ये भोपाल में। कहाँ पर? भोपाल, मध्य प्रदेश में। चलिए, नेक्स्ट प्रश्न है हमारा पुरा पाषाण, मध्य पाषाण और नवपाषाण काल का किस क्षेत्र में विकास हुआ है? तीनों का, पुरा पाषाण, मध्य पाषाण और नवपाषाण काल का किस क्षेत्र में विकास हुआ है? तो ये हुआ है विकास नर्मदा घाटी में। कहाँ पर? नर्मदा घाटी में। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा कि गर्त आवास के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। गर्त आवास के साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं? बुर्जहोम से। कहाँ से? बुर्जहोम से। बुर्जहोम जो है वह जम्मू कश्मीर में है। ठीक है, कहाँ पर? जम्मू कश्मीर में है। चलिए, नेक्स्ट प्रश्न है हमारा कि भारत में मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य कहाँ मिलता है? मानव का पहला साक्ष्य जो है वह कहाँ मिला था? नर्मदा घाटी में। कहाँ पे मिला था दोस्तों? नर्मदा घाटी में मिला था। ठीक है। चलिए, नेक्स्ट प्रश्न की बात करें तो नेक्स्ट प्रश्न है हमारा भीमबेटका पुरा पाषाण काल का एक प्रसिद्ध स्थल है। यह भीमबेटका भारत के किस राज्य में स्थित है? ये भीमबेटका भारत के किस राज्य में स्थित है? तो किस राज्य में स्थित है भीमबेटका? मध्य प्रदेश राज्य में। किस राज्य में? मध्य प्रदेश राज्य में। चलिए, नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है लौह युग को यह नाम इसलिए दिया गया है क्योंकि इस समय के दौरान मध्य पूर्व और दक्षिण पूर्व में औजारों और हथियारों में मुख्य रूप से डैश की जगह लोहे का इस्तेमाल होने लगा था। किसकी जगह लोहे का इस्तेमाल होने लगा था? तो कांसे की जगह लोहे का इस्तेमाल होने लगा था। चलिए, हम नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है कि नवदा टोली किस राज्य में अवस्थित है? ये नवदा टोली जो है वह किस राज्य में अवस्थित है? तो नवदा टोली मध्य प्रदेश राज्य में अवस्थित है। कहाँ पे? मध्य प्रदेश राज्य में नवदा टोली। चलिए, नेक्स्ट प्रश्न है हमारा दक्षिण पूर्वी राजस्थान की संस्कृति को क्या कहा जाता है? दक्षिण पूर्वी राजस्थान की संस्कृति को क्या कहा जाता है? तो ये कहा जाता है आहार संस्कृति। कौन सी संस्कृति कहा जाता है? आहार संस्कृति। ठीक है। चलिए, नेक्स्ट प्रश्न पहले इसको हम देख लीजिए, ये चारों महत्वपूर्ण है। प्रभास संस्कृति की बात करें तो प्रभास संस्कृति जो है गुजरात में है और शालवदा संस्कृति की बात करें तो ये
महाराष्ट्र में। कहाँ पे? महाराष्ट्र में। और कायथा संस्कृति की बात करें तो कायथा मालवा में। कहाँ पे? मालवा में। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर हम आगे बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, पशुओं को पालतू बनाए जाने के प्राचीनतम साक्ष्य किन दो स्थलों से प्राप्त होते हैं? पशुओं के पालतू बनाए जाने की प्राचीनतम साक्ष्य किन दो स्थलों से प्राप्त होता है? तो ये प्राप्त होता है कहाँ से? बागोर और आदमगढ़ से। कहाँ से? बागोर और आदमगढ़ से। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण निम्नलिखित विभागों या मंत्रालयों में से किसका संलग्न कार्यालय है? भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण निम्नलिखित विभागों या मंत्रालयों में से जो है किसका संलग्न कार्यालय है? तो ये है संस्कृति मंत्रालय का। किसका है? संस्कृति मंत्रालय का। चलिए ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा प्रागैतिहासिक चित्रकला के लिए प्रसिद्ध है? कौन सा स्थल, वह कौन सा स्थल है जो प्रागैतिहासिक चित्रकला के लिए प्रसिद्ध है? तो ये है भीमबेटका। कौन सा है? भीमबेटका। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं हम। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, बृहत पाषाण स्मारकों की पहचान की गई है किस रूप में? बृहत पाषाण स्मारक की पहचान की गई है किस रूप में? मृतकों को दफनाने के स्थान के रूप में। मृतकों को दफनाने के स्थान के रूप में। चलिए हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, देखिए प्रत्येक प्रश्न को 2 बार पढ़ रहे हैं, आपको बहुत फायदा होगा। ये नहीं कि बहुत सारे प्रश्नों को बोल रहे हैं, जल्द से प्रश्न बोल रहे हैं, जल्द से उत्तर बोल रहे हैं, आगे बढ़ते हुए जा रहे हैं, आपको समझ में नहीं आ रहा है, आप रोक रोक करके बार देख रहे हैं, आपको इसमें समय दिया जा रहा है। आप देखिए 1948 में अर्नेस्ट मैके ने उल्लेख किया कि हड़प्पा शहर लोथल में जल निकासी व्यवस्था के लिए नालियों को डैश ईंटों से बनाया गया है। ये लोथल में जो है जल निकासी व्यवस्था के लिए नालियों को जो है कैसे ईंटों से बनाया गया था? पक्की ईंटों से बनाया गया था। कैसे ईंटों से? पक्की ईंटों से बनाया गया था। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, हड्डी से निर्मित आभूषण भारत में मध्य पाषाण काल के संदर्भ में प्राप्त हुए हैं। हड्डी से निर्मित आभूषण भारत में मध्य पाषाण काल के संदर्भ में प्राप्त हुए हैं। तो ये कहाँ से हड्डी के ऊपर आभूषण प्राप्त हुए हैं? तो ये प्राप्त हुए हमें महदाहा से। कहाँ से? महदाहा से। ठीक है, चलिए हम नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है कि कोपेनहेगन संग्रहालय की सामग्री से पाषाण, कांस्य और लौह युग का त्रियुगीन विभाजन किया था। कोपेनहेगन संग्रहालय की सामग्री से पाषाण, कांस्य और लौह युग का त्रियुगीन यानी 3 युगीन जो है, त्रियुगीन जो है विभाजन किया गया था। यह किसने किया था? थॉमसन ने। किसने? थॉमसन महोदय ने किया था त्रियुगीन विभाजन। चलिए हमारा नेक्स्ट प्रश्न है। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, उस स्थल का नाम बताइए जहां से प्राचीनतम अस्थायी जीवन के प्रमाण मिले हैं। प्राचीनतम अस्थायी जीवन के प्रमाण कहाँ से मिले हैं? तो वह मेहरगढ़ से मिले। कहाँ से? मेहरगढ़ से। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर हम बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, गैरिक मृदभांड पात्र ओसीपी का काल निम्नलिखित में से किसे माना जा सकता है? गैरिक मृदभांड पात्र ओसीपी का काल निम्नलिखित में से किसे माना जा सकता है? तो इसका सही जवाब है 2000 से 1500 ईसा पूर्व। 2000 से 1500 ईसा पूर्व। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है हमारा कि नवपाषाण युग की समाप्ति के बाद सबसे पहले किस धातु का प्रयोग हुआ था? नवपाषाण युग जब समाप्त हो गया तो सबसे पहले किस धातु का प्रयोग शुरू हुआ था? तो यह हुआ था तांबा धातु का। किस धातु का? तांबा धातु का। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है हमारा। नेक्स्ट प्रश्न है कि प्रकाश, दायमाबाद एवं इनाम गांव किस संस्कृति के प्रमुख स्थल हैं? ठीक है ना, ये जो है संस्कृतियों से जुड़े हुए प्रश्न, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ठीक है, आप इसको अच्छे से देखिएगा। ये देखिए, ये प्रश्न है 22 का कि प्रकाश, दायमाबाद और इनाम गांव किस संस्कृति के प्रमुख स्थल हैं? तो ये जो है जोड़वे संस्कृति के। कौन सी संस्कृति के? जोड़वे संस्कृति के। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है हमारा कि ताम्रपाषाण काल में महाराष्ट्र के लोग, ताम्रपाषाण काल में महाराष्ट्र के लोग मृतकों को घर के फर्श के नीचे किस तरह रखकर दफनाते थे? किस तरह दफनाते थे? तो उत्तर से दक्षिण की ओर। किस? उत्तर से दक्षिण की ओर। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, विंध्य क्षेत्र के किस शिलाश्रय से सर्वाधिक कंकाल मिले हैं? विंध्य क्षेत्र के किस शिलाश्रय से सर्वाधिक कंकाल मिले हैं? तो ये मिले हैं लेखैया से। कहाँ से मिले हैं? लेखैया से मिले हैं। चलिए हमारा नेक्स्ट प्रश्न है,
हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस स्थल से मानव कंकाल के साथ कुत्ते का कंकाल भी सावधान से प्राप्त हुए हैं? मानव कंकाल के साथ कुत्ते का कंकाल भी सावधान से प्राप्त हुए हैं, तो ये प्राप्त हुए हैं बुर्जहोम से। ये बुर्जहोम कहाँ है? जम्मू कश्मीर में, बुर्जहोम से। ठीक है, चलिए हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में से किस एक पुरास्थल, ये कौन सा पुरास्थल है जहाँ से पाषाण संस्कृति से लेकर हड़प्पा सभ्यता तक के सांस्कृतिक अवशेष प्राप्त हुए हैं? तो ये कौन सा है? मेहरगढ़ से। कहाँ से? मेहरगढ़ से। कौन सा पुरास्थल पाषाण संस्कृति से लेकर हड़प्पा सभ्यता तक के सांस्कृतिक अवशेष प्राप्त हुए हैं? मेहरगढ़ से। कहाँ से? मेहरगढ़ से प्राप्त हुए हैं। चलिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से मिलाइए। एक तरफ जो संस्कृतियाँ हैं, दूसरी तरफ उससे जुड़े हुए स्थल हैं। तो चलिए मिलान कीजिए। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, 4 में से एक कभी ना कभी किसी एग्जाम में आपको पूछ, आज यहाँ से पढ़े हैं, हो सकता है कि आप कल कोई एग्जाम में बैठें, इस 4 में से एक आपको पूछ दे, इसलिए चारों को अच्छे से याद कर लीजिए। चलिए, जोड़वे संस्कृति। जोड़वे संस्कृति जो है यह कहाँ से? जोड़वे संस्कृति का क्षेत्र जो है महाराष्ट्र है। जोड़वे से महाराष्ट्र में। मालवा संस्कृति की बात करें तो यह मध्य प्रदेश में। कहाँ पे? मध्य प्रदेश में। बात करें आहार संस्कृति की तो ये दक्षिण पूर्वी राजस्थान में। कहाँ? दक्षिण पूर्वी राजस्थान में। और बात करें हम प्रभास संस्कृति की तो प्रभास संस्कृति गुजरात में। चलिए एक बार फिर से देख लेते हैं, इसको अच्छे से याद कीजिए। जोड़वे संस्कृति कहाँ? महाराष्ट्र में। मालवा संस्कृति पश्चिम मध्य प्रदेश में। आहार संस्कृति दक्षिण पूर्वी राजस्थान में। प्रभास संस्कृति गुजरात में। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर हम बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, पूर्वी भारत का प्रमुख नवपाषाण कालीन स्थल है। पूर्वी भारत का प्रमुख नवपाषाण कालीन स्थल है, वह स्थल है चिरांद। कौन सा? चिरांद। और चिरांद जो है यह बिहार के सारण जिला में स्थित है। कहाँ? बिहार के सारण जिला में। चलिए हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, उत्खनित प्रमाणों के अनुसार पशुपालन का प्रारंभ हुआ है। पशुपालन का जो प्रारंभ हुआ है किस काल में हुआ है? तो ये हुआ है मध्य पाषाण काल में। किस काल में? मध्य पाषाण काल में। चलिए हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, राख का टीला निम्नलिखित किस नवपाषाणिक स्थल से संबंधित है? राख का टीला निम्नलिखित किस नवपाषाणिक स्थल से प्राप्त है? तो ये राख का टीला जो प्राप्त हुआ है वह संगनकल्लू से। कहाँ से? संगनकल्लू से राख के टीले मिले हैं। और यह जो है नवपाषाणिक स्थल है। संगनकल्लू की बात करें तो संगनकल्लू कर्नाटक राज्य में स्थित है। ब्रह्मगिरी की बात करें तो ये कर्नाटक राज्य में स्थित है। बात करें कुल्ली हवा की तो यह उत्तर प्रदेश राज्य में है। और बात करें बुधिहाल की तो यह भी जो है कर्नाटक राज्य में स्थित है। ठीक है, चलिए हम नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, नर्मदा टोली का उत्खनन किसने किया था? नर्मदा टोली का उत्खनन किसने किया था? किसने किया था? एच.डी. संकलिया ने। एच.डी. संकलिया महोदय ने जो है नर्मदा टोली का उत्खनन किया था। चलिए हम नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, मैक्रोलिथिक का जो है इस्तेमाल प्रारंभिक मनुष्यों द्वारा किया जाता था। यह मैक्रोलिथिक जो है क्या थे? ये मैक्रोलिथिक जो थे पत्थर के औजार थे। क्या थे? पत्थर के औजार थे। उस समय मैक्रोलिथिक एज कहा जाता है। उस एज में जो है छोटे औजार बनते थे, पत्थर के जो है छोटे औजार बनते थे, मैक्रोलिथिक एज कहा जाता है। ठीक है, एक ही कब्र से तीन मानव कंकाल जो है एक ही कब्र से मिले हैं। तो कहाँ से मिले हैं? दमदमा से। कहाँ से मिले हैं? दमदमा से मिले हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है हमारा। नेक्स्ट प्रश्न है कि मध्य पाषाणिक प्रसंग में पशुपालन के प्रमाण जहाँ मिले वह स्थान है। मध्य पाषाणिक प्रसंग में पशुपालन के प्रमाण जहाँ मिले हैं वह है, ऊपर के प्रश्नों में भी इस प्रश्न को हमने देखा कि मध्य पाषाणिक प्रसंग में पशुपालन के प्रमाण जहाँ मिले वह स्थान है आदमगढ़। बागोर और आदमगढ़ पढ़े, यहाँ बागोर नहीं है। ठीक है, एक है उससे आदमगढ़। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? आदमगढ़। ठीक है, तो दोस्तों आज का यह सेशन जो है यहीं तक रहेगा। नेक्स्ट जो है अब